हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शशि शाक्या आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल त्रिशक्ति ज्ञान द पावर ऑफ यूनिवर्स में। आज का मेरा टॉपिक है कलर थेरेपी के द्वारा अर्थराइटिस यानी गठिया। आप सबने सुना होगा गठिया की प्रॉब्लम बहुत ही पैनिक होती है, बहुत दर्दनाक होती है। जिनको होता है ये उनके दिल से पूछिए उनको कितनी प्रॉब्लम होती है ये गठिया का। तो कलर थेरेपी के द्वारा आज मैं इसके बारे में बताने जा रही हूँ। ठीक है, आप पहले ये समझिए कि गठिया यानी केवल गांठ। कुछ लोग समझते हैं ना कि केवल गांठ में मतलब हमारी नीज में जो प्रॉब्लम होती है उठने बैठने में, वो जाम हो जाती है, जकड़ जाती है जिसे बोलते हैं, बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। उठने बैठने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब अगर वो बैठ गए तो बैठ गए, खड़े हो गए तो खड़े हो गए, उनको उठने बैठने में, लेटने बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये अर्थराइटिस यानी कि जॉइंट्स का पेन होता है, यानी जॉइंट में अकड़न आ जाती है। ठीक है ना। और वो जॉइंट्स कैसे होते हैं, यानी केवल नीज में, आपको पता है ना, पूरी बॉडी में हमारे और भी जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा ये नीज का हो गया, ये सॉरी एल्बो का हो गया, हाथ में नीज का अलग हो गया। ठीक है, और भी जहाँ जहाँ जॉइंट, तो आपको पता ना कहाँ, हमारी रीढ़ की हड्डी में, यानी बैक निचले हिस्से में, जहाँ से रीढ़ की हड्डी स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ नेक में। तो हमारे जो जॉइंट्स हैं पूरी बॉडी में, वो धीरे धीरे जाम होने लगते हैं, उनमें अकड़न पैदा हो जाती है। वो जहाँ जैसे रहते हैं, अगर आपने सीधा कर लिया तो सीधा, अगर आप फिर से मोड़ेंगे तो प्रॉब्लम होगी। और ये खान पान से भी रिलेटेड है कि अगर आपका खान पान अच्छा है, बुरा है, कैसा है, कुछ चीज़ें। प्लस जब एज हो जाती है हमारी, कैसे 50 के ऊपर जो बंदे होते हैं, जो लेडीज़ या जेंट्स जो भी है, ठीक है, किसी एक को नहीं कि लेडीज़ों में ज़्यादा होती है, नहीं, ये किसी को भी हो सकता है। ठीक है, तो 50 के बाद ज़्यादा होता है। तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि 30 के बाद, ठीक है, आप 30 के बाद वर्कआउट ज़्यादा करें। मतलब अगर आप डेली वॉक करते हैं तो आधे घंटे की फास्ट वॉकिंग करनी ही करनी है। क्योंकि कहते हैं ना, बुढ़ापा जब आता है तो कोई किसी की मदद नहीं करता। आजकल की सिचुएशन ये है, तो आपको खुद इतने एक्टिव रहना है कि इस तरह की प्रॉब्लम फेस ना हो। क्योंकि अगर होती है तो किसी के पास टाइम नहीं होता कि वो उनके साथ पूरे टाइम उठने बैठने में, लेटने में, उनके साथ चलने में हेल्प करे। उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना। तो मैं जो कलर थेरेपी बताने जा रही हूँ वो तो आपको करनी ही करनी है। ठीक है, प्लस उसके साथ साथ आप अपने खान पान में भी ध्यान दीजिए, थोड़ा वर्कआउट करिए, वॉकिंग करिए। वॉकिंग में आप ये समझिए, जब मैं बोल रही हूँ वॉकिंग यानी फास्ट वॉकिंग, आपको फास्ट करना है। ठीक है, नॉर्मल जो टहलते हैं ना, टहलने में मोटापा ज़्यादा आता है, हमारा वेट भी लूज़ नहीं होता है, प्लस जो बीमारियां होनी है वो होकर ही रहेंगी। वॉक करने में ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ज़्यादा चलने में आप थक जाते हो। थोड़ा सा फास्ट करना। और जो कंटिन्यू 30 के बाद फास्ट कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो 50 के बाद स्टार्ट कर रहे हैं उनको तो धीरे ही धीरे करना है। और जिनको अर्थराइटिस है यानी गठिया है, वो तो वॉक भी नहीं कर सकते। वो तो केवल, ये मैं इसके लिए बता रही हूँ कि अगर आपको हल्का हल्का पेन होता है नीज़ में, उठने बैठने में दिक्कत होती है, थोड़ा सा जकड़न हो जाता है पैरों में, तो आप वॉकिंग करते रहेंगे तो 50 तक आते आते आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आप अच्छे रहेंगे। लेकिन वॉकिंग ज़रूरी है, वर्कआउट ज़रूरी है, सॉरी, एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप करिए तो वो आपके लिए बेनिफिट में है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कलर थेरेपी में कि क्या करना है। मैंने ये आपको लेफ़्ट हैंड है, मैंने पहले से ड्रॉ कर रखा है। देखिए, लेफ़्ट हैंड में ये हमारे बीच की 2 उंगलियाँ, आपको इतना तो पता है ना कि हमारे पूरे हैंड में हमारा पूरा बॉडी बना हुआ होता है। मैंने और भी वीडियो में शायद बताया होगा। ये जो मेरा पूरा हैंड है ना, इस हैंड में पूरी मेरी बॉडी, सबकी बॉडी, सबके हैंड्स में बनी हुई होती है। जैसे आप ये समझिए ये हेड है, ठीक है ना, उसी तरह यहाँ पर भी आपके ये लेग्स हैं। ठीक है, चलिए छोड़िए, डीपली नहीं, आप बस इसमें ध्यान दीजिए कि करना क्या है जिनको। तो ये फिंगर जो है, रिंग फिंगर, मिडिल यानी कि अनामिका उंगली और मध्यमा उंगली के जो ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, लाइन 1 2 ये 3 यहाँ पर होता है ना, 3 लाइन्स। तो सेकेंड वाली लाइन्स में आपको इधर की तरफ, यानी जो
तर्जनी उंगली है, इंडेक्स फिंगर है, उसकी साइड में ग्रीन दोनों तरफ इधर, और जो छोटी उंगली है उस साइड में, उल्टी साइड में ब्राउन कलर यूज़ करना है। ठीक है, आप फिर से समझिए। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, ध्यान से देखिए। ये आपको ग्रीन कलर इस साइड में जिधर अंगूठा है, और ब्राउन कलर जिधर छोटी उंगली है उस साइड में, और एक ही लाइन जो है ना, सेकंड लाइन, उसके बीच में ही करना है। थोड़ा सा आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे भी होता, उससे फ़ायदा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब नुकसान नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि नुकसान नहीं होगा, आप कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझ लिया आपने कलर थेरेपी क्या है, डे में काम करती है। ओके, और इसे 3 से 4 घंटे आप लिखिए, और ज़्यादा लिख सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, आप लिखिए। रात में काम नहीं करती है, आपको रात में नहीं लिखना है, दिन में ही लिखना है, और इसको बार बार डार्क करते रहेंगे तो जितनी एनर्जी ये एक चुंबक की तरह खींचते हैं, जो हमारी सूरज की रोशनी है ना, जहाँ दर्द ये रोशनी के द्वारा इन कलर को अंदर खींचते हैं, इनकी कमी होती है। ठीक है, इनकी कमी होती है तो ये खींच लेते हैं, तो और ये हल्का हो जाता है। आप इसे डार्क करेंगे तो वो एनर्जी ज़्यादा मिलती रहेगी। मेरा कहने का मतलब ये था। ठीक है, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। कोई भी त्रुटि हो या गलती हो, त्रुटि यानी कोई गलती अगर सबसे होती है, मुझसे भी होती है, तो मैं क्षमा चाहती हूँ। फिर मिलूँगी एक नई सोच और एक नए ज्ञान के साथ। नमस्कार।